नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ यानी कि महाभारत, और महाभारत में भी अनुशासन पर्व में एक संवाद होता है जो शंकर भगवान और पार्वती के बीच संवाद होता है। और ये संवाद पार्वती जी शंकर भगवान को कहती है कि आखिर पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं और धर्मचारिणी और आदर्श पत्नी किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में पार्वती जी शंकर भगवान को बताते हैं और इस वीडियो में इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पतिव्रता के आदर्श एक बार श्री महादेव जी ने भगवान भगवती पार्वती जी से श्रेष्ठ स्त्रियों के धर्म का कारण करने को कहा। उस समय गंगा जी आदि पवित्र नदी भी उपस्थित थी। तब पार्वती जी ने कहा, मैं स्त्री धर्म को जो मैं जानती हूँ वो मैं कहूँगा और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। शादी के समय दुल्हन के प्रेमी पहले से ही उसे स्त्री धर्म की शिक्षा देते हैं और अग्नि के साक्षी होने से महिला अपने पति की सधर्मिणी बन जाती है। स्त्री को चाहिए कि वह सुंदर स्वभाव वाली हो, विनयशील, वाणी में मधुर और परोपकारी दिखने वाली, सुंदर हो, पति के अनुरूप हृदय वाली हो, मुस्कुराती हुई और पति के साथ अपने धर्म का पालन करने वाली हो। एक स्त्री को हमेशा अपने पति को भगवान मानना चाहिए, पवित्र होती है और धर्म का हिस्सा पाती है। जो स्त्री अपने पति की देवता के समान सेवा करती है और अपने पति के अतिरिक्त किसी भी सेवा नहीं करती, जो हर स्थिति में प्रसन्न और सदाचारी रहती है, जिसके दर्शन मात्र से ही पति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो सदैव अपने पति का मुख देखती है और नियमित रूप से भोजन करती है, वह एक धर्मचारिणी है। स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ रहना चाहिए और श्रेष्ठ धर्म का पालन करना चाहिए। और इस विवाह धर्म को समझना और उस धर्म को पालन करने वाली स्त्री को अपने पति के समान व्रतों का पालन करने वाला समझना चाहिए। पति को हमेशा देवता मानने वाली स्त्री को सहधर्मिणी समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की देवता के समान सेवा करती है, वह स्त्री बिना किसी आकर्षण के अपने पति को वश में कर लेती है। ऐसी सुखी और सुंदर पत्नी सुहावनी सूरत पति में अद्वितीय मान रखने वाली होती है। मुस्कुराती हुई स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए। पति कटुतापूर्वक कहता है कि जो स्त्री उसे कठोर दृष्टि से देखे तो भी प्रसन्न रहती है, वह पति वाली स्त्री है। धर्मचारिणी को उस स्त्री को समझना चाहिए जो चंद्रमा, सूर्य, वृक्ष को भी अपने पति से अलग नहीं देखना चाहती। एक महिला जो अपने गरीब, बीमार और दुखी यात्रा से थके हुए भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करती है, वह धर्मचारिणी है। जो स्त्री संयमी, कुशल, पति के विरासत में मिली हुई, पति से प्रेम करने वाली और पति को समान मानने वाली स्त्री होती है, वह स्त्री धर्मात्मा होती है। जो स्त्री अपने पति की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती है, उसे निकम्मा या बोझ नहीं समझती, अपने पति पर विश्वास करती है और सदैव मर्यादा का व्यवहार करती है, उस स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए। जिस स्त्री के पास अपने पति के समान प्रेम, त्याग, धन और सुख की कोई कमी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, वह धार्मिक स्त्री होती है। जो स्त्री प्रातःकाल उठकर प्रसन्न होती है, मन लगाकर गृह कार्य करती है, वह घर को सदा साफ और सुथरा रखती है, पति के साथ यज्ञ करती है, फूलों से भगवान की पूजा करती है, पति के साथ देवता है, अतिथि है, एक नौकर और निश्चित रूप से सेवा के योग्य भोजन आदि से सांस आदि को संतुष्ट करना, बचा हुआ भोजन करती है, वह धर्मचारिणी है। सदा सास ससुर की सेवा करती है, करने वाली, माता पिता को सुख पहुंचाने वाली पतिव्रता स्त्री तपोधन कहलाती है। वह स्त्री जो ब्राह्मणों, निर्बलों, गरीबों, अनाथों
अंधों और विकलांगों को भोजन कराती है और उसके बाद भोजन करती है। जो स्त्री कठोर नियमों का पालन करती है, मन को वश में रखती है, संचलता में नहीं फंसती, पतिव्रत रहती है, वह सती स्त्री पतिव्रता है। स्त्रियों के लिए पति देव है, पति मित्र है, पति है तो गति है। पति के समान स्त्री की कोई गति नहीं होती। पति के लिए सुख अतिरिक्त स्त्री को स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए। पति चाहे गरीब हो, बीमार हो, श्राप से पीड़ित हो, चाहे उसकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, स्त्री को बिना किसी हिचकिचाहट के वह सब कुछ करना चाहिए जो उनके पति को पसंद हो। और वही स्त्री पतिव्रता होती है, वही स्त्री एक धर्मचारिणी होती है। तो ये महाभारत के अनुशासन पर्व में से ये कहानी जो है शंकर भगवान और पार्वती के बीच में होती है। तो ये कहानी आपको बताई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।